नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर नारायणपुर से, जहां पर नक्सल एनकाउंटर में बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 26 से ज्यादा तक पहुंच गई है। नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कुख्यात नक्सल बसवराजू के भी घिरे होने की खबर आ रही है। नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी है बसवराजू। कुछ और बड़े नक्सली यहां पर घिरे होने की खबर है। बसवराजू ढेर होता है तो ये बड़ी कामयाबी मिलेगी। नारायणपुर और बीजापुर का संयुक्त क्षेत्र है, और स्पेशली आप कहें तो इंद्रावती इसमें सेंचुरी और इसके ओरछा के मध्य का क्षेत्र है। लगभग 50 घंटों से सर्च ऑपरेशन चल रहा था, जिसमें मुठभेड़ हुई है और 26 से अधिक नक्सली उसमें मारे गए। कुछ बड़े कैडर की भी होने की संभावना है। जवानों की भुजाओं की ताकत पर एक और बड़ी सफलता, एक और बड़ी कामयाबी हमारे पूरे क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने के लिए मिली है। मैं हृदय से बधाई देता हूं जवानों को। बहुत सारे आर्म्स भी हथियार भी जब्त अभी सर्च जारी है। उसमें डेड बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे, और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की खबर? एक हमारा जवान घायल हुआ है, परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं, और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है, और 26 से अधिक नक्सली मार गिराए गए। बहुत बड़ी सफलता जवानों को मिली है। 26 से अधिक नक्सली मारे गए हैं, और बड़े नक्सली कैडर की भी संभावना इसमें है। नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर का जो एरिया है, मिश्रित एरिया, जो अबूझमाड़ और इंद्रावती के बीच का है, वहां पर डीआरजी के जवानों ने ये साहस दिखाया है। हमारे एक सहयोगी उसमें नहीं रहे हैं, और एक सैनिक घायल हुए हैं। बाकी कोई भी सैनिक हताहत और नहीं हुए हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। नक्सलियों के जो है बड़े कैडर के संभावना है, अभी और स्पष्ट होगा उसमें। हथियार वगैरह भी जो है अभी तो सर्चिंग चल रहा है। अभी तो मुठभेड़ लगभग समाप्त हुआ है, तो वो सर्चिंग चल रहा है। उस सर्चिंग में डेड बॉडीज जितनी मिलती हैं, जितने आयुध मिलते हैं, जितने ये मिलते हैं, वो आपको बताया जाएगा। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा, जिनका बयान सामने आया कि अभी सर्चिंग वहां पर चल रहा है, नक्सलियों की डेड बॉडी वहां से बरामद की जा रही है, और कुछ और सामान भी बरामद किया गया है। 26 तक पहुंच चुकी है नक्सलियों की संख्या जो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं। साथ ही ये भी बता दें कि एक जवान घायल भी हुआ है, और एक सहयोगी जो कि इस ऑपरेशन के दौरान शहीद हो गई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, ताजा अपडेट के साथ नीलेश त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नीलेश। जी बिल्कुल, ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिसमें संख्या के लिहाज से नहीं बल्कि जो नक्सली कैडर मारे गए हैं उनके लिहाज से, क्योंकि इसमें जो नाम आ रहा है, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं उसके मुताबिक जो इनका मुख्य लीडर, जो टॉप लीडर थे बसवराजू, उनको भी घेरा गया था। इसके अलावा रुपेश और अन्य ऐसे नाम जो कि बड़े कैडर बताए जाते हैं, उनको भी उनको घेर कर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। 26 से ज्यादा 100 बरामद कर लिए गए हैं, और कितने वो जो जिनके 100 बरामद किए गए हैं वो किस कैडर के हैं उसको लेकर अभी आधिकारिक सूचना आने का इंतजार है। लेकिन कहा यह जा रहा है, जैसा कि खुद उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, उन्होंने भी कहा कि जवानों ने करिश्मा कर दिखाया है। इस करिश्मा शब्द का के उपयोग को भी जो है वो बड़े नाम के तौर पर जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है, क्योंकि संकेत माना जा रहा है कि ऐसे कैडर को मारा गया है जिसकी संभावना फिलहाल नहीं थी कि उनको घेर लिया जाएगा, वो उसको भी मार गिराया गया है। इसलिए इसको करिश्मा शब्द जो उपयोग किया उप मुख्यमंत्री ने, ये इसी वजह से है। लेकिन अभी तक चूंकि सर्चिंग के बाद पहचान की एक प्रक्रिया होती है, हर मोर्चे पर हर तरीके से उसकी पहचान करने के बाद ही नाम का ऐलान आधिकारिक तौर पर किया जाता है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई बार नाम पहले शुरुआती दौर में कुछ और आते हैं, जब जांच चलती है, क्योंकि एग्जैक्ट ताजा तस्वीरें सुरक्षा बल के जवानों के पास नहीं होती हैं बड़े कैडर्स की, तो ऐसे में पहचान कर पाना, क्योंकि तस्वीर जैसे नौवल्ला बसव केशव राव जो है उनकी जो तस्वीर है, वो जब वो छात्र राजनीति में थे और उस समय एक घटना हुई थी, गिरफ्तार हुए थे वारंगल में, उस सब की तस्वीर है। ताजा तस्वीर अभी तक सिर्फ अनुमान के आधार पर है। तो ऐसे में ऐसे ही कैडर जो होंगे उनके बारे में पूरी पुख्ता जानकारी लेने के बाद ही नामों का ऐलान किया जाएगा कि किनको मार गिराया गया है, किस कैडर के उसको मार गिराया गया। लेकिन एक बड़ी सफलता के तौर पर, और इस सफलता के लिए
एक बड़ा ऑपरेशन जो 50 घंटे तक लगभग चला है उसको लॉन्च किया गया था। 50 घंटे तक का ऑपरेशन चलता रहा, वो भी उस इलाके में जहां पर आम पहुंच जो है वो मुश्किल होती है। तो काफी कठिन ऑपरेशन बताया जा रहा था सुरक्षा बलों का, जिसको लॉन्च करके बड़ी सफलता हासिल की गई है। अब देखने वाली बात यह है, सबकी नजर इस पर है कि जो नाम आए हैं, जो 100 बरामद हुए हैं, उनमें कौन कौन कैडर के कौन कौन नक्सली हैं, ये अपने अपने बड़ी जानकारी होगी जब सामने आएगी। जी नीलेश, ये दिखाता है जिस तरीके से एक ऑपरेशन खत्म नहीं होता है, दूसरे की तैयारी साइड बाय साइड चलती रहती है और दूसरे ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया जाता है। जिस तरीके से करेगुट्टा के एकदम बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया, कि कितनी तेजी से नक्सलवाद के खात्मे की तरफ जो जवान है वो बढ़ रहे हैं, जो प्लानिंग की जा रही है वो हो रही है, ताकि जो डेट तय है उस डेट तक पूरी तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया जा सके। बिल्कुल, देखिए जो भी ऑपरेशन लॉन्च बताया जा रहा था, जब कर्रेगुट्टा के ऑपरेशन को लेकर जब वापसी हो रही थी, तो उसी समय से ये ऑपरेशन प्लान कर लिया गया था। इनपुट सुरक्षा बल के जवानों को मिला था कि जो बड़े कैडर हैं नक्सलियों के, वो इस इलाके में छुपे हुए हैं, इस इलाकों को अपना पनाहगार बना के रखे हैं, अबूझमाड़ का जो इलाका है। तो ऐसे में उस समय से ही एक ऑपरेशन प्लान, जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उस समय से ही ऑपरेशन पूरा प्लान कर लिया गया था और उस पर आगे कवायद शुरू कर दी गई थी। और सबसे बड़ी बात, अगर एक और इसमें इस ऑपरेशन पर ध्यान देने की बात है कि ऐसे नक्सली कैडर के मारे जाने की सूचना है जिसकी तलाश जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसियां जैसे NIA है या फिर जो भी इस तरह की एजेंसियां हैं वो भी कर रही थी, लेकिन इनको मारने में सफलता जो है वो DRG, जो कि लोकल डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जो है, जो लोकल लोगों की एक टीम है, उसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो सरेंडर नक्सली हैं, ऐसी लोगों की टीम को जो है ये बड़ी सफलता मिली है। ये अपने आप में भी एक बड़ा मैसेज है कि किस तरह से जो एक नीति बनाई गई थी कुछ साल पहले कि हम लोकल लोगों की मदद से ही समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसमें उस पर भी एक बड़ी मुहर लगी है इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि इसमें जो कैडर मारे गए हैं वो बड़े नक्सल कैडर बताए जा रहे हैं। ऐसे में DRG का इसमें सफलता मिलना, DRG के अपने आप में जो शौर्यता है उसको भी प्रदर्शित कर रहा है। नीलेश, हमारे साथ जुल्फिकार भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जुल्फिकार, देखिए हमारे सहयोगी लगातार अलग अलग सोर्सेज से ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। जुल्फिकार, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या ताजा अपडेट आपके पास है, क्योंकि जो नक्सलियों के मारे जाने का जो संख्या है, जो आंकड़ा है, वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में खबर ये भी है कि एक जवान शहीद हुए हैं हमारे और एक सहयोगी माफ कीजिएगा, एक सहयोगी शहीद हुए और एक जवान घायल हुए हैं। ताजा जानकारी से जुड़ी क्या है आपके पास फिलहाल? अभी जानकारी निकल कर आ रही है कि उस इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है और जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसमें एक बड़ी सफलता मिली है। जैसा कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कहा कि 26 माओवादी मारे जा चुके हैं और इसमें बड़े कैडर के माओवादी के वहां पर मौजूद होने की सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को। और यही वजह है कि जो ऑपरेशन बड़ा लॉन्च किया गया तो चारों तरफ से उनको घेरने के लिए देखे तो नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, कोंडागांव, इन चारों तरफ की जो DRG की फोर्स है उसे इस ऑपरेशन के लिए उतारा गया था। कि एक पुख्ता सूचना सुरक्षा बलों को मिली थी कि यहाँ पे बड़े कैडर के माओवादी हैं, जिसमें बसव राजू जो देखा जाए तो बहुत सीनियर मोस्ट माओवादियों का लीडर है और कई बड़ी घटना को अंजाम देने में और उसकी रणनीति बनाने में उसकी भूमिका रही है। तो वो उस जगह पर मौजूद था। तो बसव राजू अगर उस जगह पर मौजूद था तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी संख्या में माओवादी वहां पे रहे होंगे, क्योंकि बसव राजू अगर देखें तो पॉलिट ब्यूरो मेंबर पार्टी का है और उसकी सुरक्षा में भी बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं वो लगे रहते हैं और ऑटोमेटिक गन के साथ और ऑटोमेटिक जो वेपन्स हैं वो उससे लैस उसकी सुरक्षा में ही रहते हैं। तो अब 26 माओवादी मारे जाने की अभी तक की जो सूचना आई है तो ये कहा जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि बसव राजू का वहां पर होना और जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ के बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में चलाया गया, तो कहीं ना कहीं जो बड़े कैडर के माओवादी हैं वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुछ अबूझमाड़ जैसे इलाकों में उन्होंने डेरा डाला होगा। और यही वजह है कि लगातार वो मूवमेंट कर रहे हैं कि चारों तरफ से जो सुरक्षा बलों का दबाव उनके ऊपर पड़ रहा था और उससे बचने के लिए इस इलाके में बड़ी संख्या में ये माओवादी बड़े कैडर के साथ पहुंचे और एक बड़ा एनकाउंटर जो लॉन्च किया गया है और जो लोकल पुलिस कहें कि DRG जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है उनके जवानों ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और हो सकता है कि शाम तक एक बड़ी खबर आए कि बड़े कैडर के जो माओवादी हैं, जैसे बसव राजू की बात कही जा रही है, तो वो वहां इस एनकाउंटर में मारा जाए। लेकिन अभी जो 26 मारे गए हैं उनमें भी बड़े कैडर के माओवादी हो सकते हैं,
हालांकि उनकी पहचान होगी, उनके जी, जी। वो